सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, आपके सामने लेकर हाजिर हूँ सितंबर महीने का राशिफल। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में, कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमारा जो ये जो राशिफल हम लोग जो बताने जा रहा हूँ, ये लगन बेस्ड है, ये चंद्र राशि बेस्ड नहीं है। तो इसको लगन या एसेंडेंट जहाँ पर लिखा होगा उसी के आधार पर आप देखिएगा, जहाँ चंद्र राशि है उसके आधार पर नहीं है। तो बात कर लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। सितंबर के महीने में शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जो कि वक्री अवस्था में है, और राहु मीन राशि में बैठा हुआ है। जैसा कि आपको विदित है कि शनि इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। गुरु बैठे हुए हैं वृष राशि में, जो कि मृगशिरा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और मंगल स्वयं बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। और इसके अलावा बुध बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में कर्क राशि से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये पहुंचेंगे 4 सितंबर को सिंह राशि में, और उसके बाद 23 सितंबर को ये पहुंचेंगे कन्या राशि में। इसके साथ ही सूर्य, जो कि महीने के स्टार्टिंग से ही ये अपने खुद के घर सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और ये 16 सितंबर को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र सितंबर के स्टार्टिंग से ही कन्या राशि में बैठे हुए हैं, नीच के होकर के बैठे हुए हैं, और ये 18 सितंबर को ये तुला राशि में, यानी कि अपनी खुद की राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये मालव्य योग बनाएंगे। तो बारी बारी से देखते हैं कि सभी राशियों पर इन ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। बात कर लेते हैं तुला लगन के जातकों की सितंबर 2024 का राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में तुला राशि के जातक जो बहुत दिनों से नौकरी ढूंढ रहे थे, उनको नई नौकरी मिलने का पूरा चांस है, क्योंकि बुध की स्थिति और सूर्य की स्थिति के कारण ऐसा संभव है। बुध 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर पहले से ही सूर्य विराजमान है, और सूर्य अपने ही घर में बैठे हुए हैं, और अपने ही घर में बैठने के कारण सूर्य यहाँ पर अति प्रबल है। सूर्य पिता है, बुध राजकुमार है, तो यहाँ पर बुध कंफर्टेबल पोजीशन में है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का हाउस है, लाभ का हाउस है। तो इससे जो बहुत दिनों से जातक सोच रहे थे कि नौकरी मिले, नई नौकरी मिले या नौकरी चेंज करें, तो यहाँ पर ये योग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सोशल सर्किल में बूस्ट अप होगा। जो लोग एनजीओ से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ होगा, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि शनि के साथ इनका समसप्तक योग बना हुआ है सूर्य का, तो समसप्तक योग बनने से, यद्यपि शनि यहाँ पर वक्री हैं, अभी चल रहे हैं गोचर में, लेकिन सूर्य अपनी ही राशि बैठे हुए हैं, शनि अपनी ही राशि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, तो दोनों का यहाँ पर समसप्तक योग होने के कारण ये लाभ की स्थिति है। अब लाभ की स्थिति कहाँ पर होगी? लाभ की स्थिति स्पेशली मैं बात करूँ तो शेयर सट्टा बाजार जो करते हैं, तो उनके लिए लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ करें, क्योंकि यहाँ पर शनि वक्री चल रहे हैं अभी, तो मार्गी होने के बाद में ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। अभी बात करेंगे कि बिजनेस बूस्टअप होने का पूरा उम्मीद है, क्योंकि बुध अभी यहाँ पर 11th हाउस में बैठे हुए हैं, और अभी जाएंगे जब 12th हाउस में, तो ये 23 सितंबर के बाद जाएंगे। 23 सितंबर को बुध 12th हाउस में अपनी कन्या राशि में, जो कि इनकी जहाँ उच्च हो जाते हैं बुध, तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस लोग करते हैं, या जो विदेश से किसी भी तरह से जुड़े हुए बिजनेस के साथ, तो उनको विशेष लाभ होगा, और बुध यहाँ से बिजनेस को बूस्टअप करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ की अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ पर
शनि वक्री है और 4th हाउस का रिजल्ट भी दे रहे हैं साथ में, तो माता का स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। और सूर्य जो कि 16 सितंबर को 12th हाउस में चले जाएंगे, वहां पर केतु पहले से बैठे हुए हैं, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में आ जाएंगे क्योंकि राहु की दृष्टि भी रहेगी 12th हाउस पे। और शुक्र यहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं, तो नीच का रिजल्ट दे रहे हैं शुक्र। तो यहाँ पर सूर्य पीड़ित हो जाएंगे और जिसकी वजह से कि पिता के साथ या तो संबंध खराब हो सकते हैं, और या फिर उनको कोई बीमारी हो सकती है, कोई चोट दुर्घटना हो सकती है, तो पिता का थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है यहाँ पर। आगे बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस के लिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि है 2nd हाउस पे और शनि की दृष्टि भी 2nd हाउस पर है वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पर धर्माधिपति कर्माधिपति दोनों यहाँ पर एक ही जगह पर दृष्टि डाल रहे हैं। यद्यपि गुरु 6th हाउस के स्वामी होकर के 8th हाउस में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि 2nd हाउस में जा रही है, तो ये कोई ज़्यादा अच्छा योग तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृतमय होती है, वो जहाँ भी दृष्टि डालेंगे वो अच्छा ही होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये धन के लिए, फाइनेंस के लिए ये सितंबर का महीना बहुत अच्छा महीना है। और जो भी आपका कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी काम करना चाहते हैं, कुछ भी आप सोच रहे हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। अगला लव लाइफ, तो लव लाइफ के जो जातक जो लव लाइफ में है, रिलेशनशिप में है, उनके लिए थोड़ा सावधानी वाला टाइम है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि, समसप्तक योग के कारण और शनि वक्री होने के कारण, तो यहाँ पर कुछ संबंधों में कुछ जो है आपस में कुछ रुकावट आ सकती है, कुछ संबंध खराब हो सकते हैं रिलेशनशिप में स्पेशली। तो यहाँ पर थोड़ा देखने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। मैरिज की बात करें तो यहाँ पर शुक्र नीच के बैठे हुए हैं अभी, लेकिन 18 सितंबर को जब ये तुला लगन में, यानी कि अपने खुद के लगन में आ जाएंगे, खुद की राशि में आ जाएंगे, तो ये मालव्य नाम का एक राजयोग बनाएंगे। तो उसके बाद घर में मांगलिक कार्य स्टार्ट हो जाएंगे और जिन जातकों के विवाह नहीं हो पा रहे थे, उनके विवाह के योग बन जाएंगे। यद्यपि विवाह के योग के और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपकी कुंडली देख के पता लगेगा। तो जिन जातकों के विवाह नहीं हो पा रहे थे, उनके विवाह के लेकिन योग प्रबल हो जाएंगे। बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में आपसे सितंबर के महीने में, स्पेशली 18 सितंबर के बाद में कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के भाव में शुक्र नीच के हुए बैठे हुए हैं, तो शुक्र तो चले जाएंगे 18 सितंबर के बाद में, लेकिन साथ में यहाँ पर केतु और सूर्य और साथ में राहु की दृष्टि, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत निर्णय होने की संभावना आपको साथ है। स्पेशली जो लोग जुड़े हुए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो सकता है कि आपके साथ में कुछ फ्रॉड भी हो जाए। बात करें अगर आप कोई जातक अगर भूमि भवन खरीदने के लिए विचार कर रहे हैं, तो इस महीने रुक जाएं सितंबर के महीने में, क्योंकि यहाँ पर गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से 4th हाउस को देख रहे हैं। यद्यपि गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि है 4th हाउस पर, और वो वैसे भी 6ठे भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव बैठे हुए हैं, जो कि अच्छे भाव नहीं माने जाते। तो और नेक्स्ट कारण ये है कि मंगल की भी अष्टम दृष्टि 4th हाउस पर है, तो मंगल की दृष्टि 4th हाउस पर रहने से कुछ फ्रॉड होने की संभावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट कारण इसका यह है कि शनि की 10वीं दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है, 2nd हाउस में पड़ रही है, तो ये मंगल को भी कमजोर करेगा। मंगल में वक्री शनि की दृष्टि होने से, वृश्चिक राशि पर शनि की वक्री दृष्टि होने से मंगल दूषित हो जाएंगे, और जब वो 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो भूमि भवन वाहन इसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड करा देंगे। और साथ में माता का स्वास्थ्य भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माता की भी इस समय कुछ स्वास्थ्य में और सुख में कमी हो सकती है थोड़ी, स्पेशली जबकि 18 सितंबर तक कुछ सुख में भी कमी हो सकती है, लेकिन शुक्र जब आ जाएंगे मालव्य योग के साथ में यहाँ पे लगन में, तो आपके सुख में बढ़ोतरी हो जाएगी। खर्चे इस सितंबर के महीने में काफ़ी रहेंगे आपके, और ये 18 सितंबर तो काफ़ी रहेंगे, और 18 सितंबर के बाद में क्योंकि मालव्य योग है, तो साथ में कुछ अच्छे कामों पर आपका खर्चा होगा, मांगलिक कार्यों पर खर्चा होगा। कुछ बहुत दिनों से सुख सुविधाओं का सामान आप खरीदने के लिए सोच रहे थे, लेकिन खरीद नहीं पा रहे थे, तो वो होगा, अभी वो संभव होगा।
नेक्स्ट है कि इस समय तुला राशि के जातकों के चोट दुर्घटना होने के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो क्या सबके दुर्घटना होंगी? नहीं, सबकी दुर्घटना नहीं होंगी। दुर्घटनाएं सिर्फ उन्हीं जातकों के होंगी, तुला राशि के जातकों की, जिनके खुद की लगन कुंडली में लगन में बैठा हुआ है राहु, शनि या केतु, कोई पाप में बैठे हुए हैं, 5th हाउस में बैठे हुए हैं, या फिर वो 9th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सितंबर के महीने में चोट दुर्घटना के चांसेस हैं, कुछ बीमारी का चांस भी हो सकता है। जो स्त्रियां गर्भाधारण करना चाहती हैं वो इस महीने सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि गर्भपात करा सकती है। शनि भी सब वक्री हैं, शनि भी अगर यहाँ पर अपने फुल रिजल्ट दे रहे होते मार्गी होकर के 5th हाउस के, तो शायद ये इतनी बड़ी कोई समस्या ना होती, लेकिन क्योंकि शनि भी यहाँ पर वक्री हैं और सूर्य की दृष्टि यहाँ पर है, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ गलत निर्णय हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखें थोड़ा सा। राहु 6th हाउस में बैठ करके शत्रुहंता योग बनाते हैं, रोग ऋण शत्रु सब खत्म करते हैं। कोई अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो यहाँ पर आपको राहु यहाँ पर जीत दिलाएंगे। मंगल बैठे हुए हैं भाग्य के भाव में, तो भाग्य भाव में बैठ करके मंगल 3rd हाउस पर दृष्टि है, और यहाँ पर 3rd हाउस जो कि पराक्रम का भाव है, तो मंगल एक लॉजिकली दृष्टि डालेंगे और कुछ ऐसा पराक्रम कराएंगे जिससे कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो ये था हमारा सितंबर महीने का तुला राशि का राशिफल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मेरे नए वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी व्यक्तिगत रूप से अगर आपको कोई अपना नेटल चार्ट अगर आपको एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है +91 93 548 52608। इसके अलावा मेरा जीमेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं, astronarendra.sharma@gmail.com। व्हाट्सएप कीजिएगा या मैसेज भेजिएगा अपनी बर्थ डिटेल के साथ में, आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ के साथ में, और जन्म समय और जन्म स्थान, ये आप जानकारी आप मेरे को भेजिए और उसके बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप अपना जो भी प्रश्न है उसको डाल सकते हैं।